अस्सलाम वालेकुम, जुनैद आशिक के नए व्लॉग के साथ खुश आमदीद। ले जी, आज हम ऑफिस जा रहे हैं। क्रेजी हमारा थर्सडे है, तो ये उस्ताद मोहतरम ने हमें ऑफिस जा रहे हैं। ऑफिस जा रहे हैं। हाँ। उस्ताद मोहतरम ने हमें जनाब ज्वाइन कर लिया। सीईओ गाड़ी चला रहे हैं। तो सीईओ साहब गाड़ी चला रहे हैं, तो हम इधर बैठे हुए हैं। तो बस डीएचए की तरफ रवाना हो रहे हैं हम। तो आज देखते हैं हमारी रूटीन क्या रहती है। बहुत हेक्टिक रूटीन है, क्योंकि सीईओ साहब आपको पता है कितनी डील्स वगैरह हमारी क्लोज हो रही है। डील्स हो ही जा रही है, प्रोसेस कुछ भी नहीं हो रहा है। एक सानू बब्बू ने बड़ा तंग किया। तो बस ये हम पहुंचने वाले हैं। तो डीएचए का आपको गेट दिखाते हैं। डीएचए ने कितना खूबसूरत गेट जहाँ पे डिज़ाइन किया। हम डीएचए गुजरांवाला, जो कि ये देखें, डीएचए गुजरांवाला यहाँ से 100 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो हम पहुंच चुके हैं डीएचए गुजरांवाला। ये गेट की तरफ एंटर हो रहे हैं। ये चेक करें, डीएचए गुजरांवाला। ले जी, चांदगारी पहले खड़ी थी बाकी कम बात। ले जी, डीएचए गुजरांवाला का गेट आ चुका है। ये तनवीर साहब खड़े हैं। तो ये तनवीर साहब खड़े हैं, इनको सलाम किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। लो जी, डीएचए की गड्डियां भी खड़ी हैं। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा इन्होंने प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया डीएचए गुजरांवाला के नाम से। और इसके रेट्स के बारे में बताते जाएं। रेट्स अभी थोड़ा, हाँ जी, तो ये दसो, मैं नहीं दस रहे। तो इधर ही हमारा ऑफिस है डीएचए गुजरांवाला के अंदर ही। तो अभी ऑफिस आपको दिखाते हैं अपना। सुल्तान हमारा इंतजार सुल्तान हमारा इंतजार कर रहा है। तो फिर इंशाल्लाह ताला मिलते हैं ऑफिस में। ले जी, हम अपने ऑफिस आ चुके हैं। ये देखे, ब्यूटीफुल कंटेनर डीएचए गुजरांवाला ने हमें एज ए गिफ्ट दी है। तो ले जी, कैपिटल रियल स्टेट। ये सामने सीजन स्टेट का लड़का खड़ा, क्या बात है। ये हमारी सामने कैपिटल रियल स्टेट आ गई। टी बजाई जाए, सुल्तान आएगा। सुल्तान लगता आज कोई नहीं आना। नहीं, रास्ता खुला है, आया सुल्तान। लो जी, अभी हम जाने लगे ऑफिस। तो फिर आपको ऑफिस विजिट करवाते हैं। ऑफिस वाड़ा है जी। तो यार साडा सुल्तान वेलो। सुल्तान कितने गया था है राणा साहब को है। सुल्तान गोड़ मांग के ले अंदर जा। लो जी, ये देखें ऑफिस। ये माशाल्लाह हमारे आने से पहले सुल्तान इसको सजा देता है। फाइनेंस राना कदा रखे आज। हाँ देखो जी, स्पेशल डीएचए का ऑफिस। तो इधर हम बैठेंगे। ले जी, बैग है जी। हम 4-5 घंटे ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ रूटीन ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਸਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਉਹ ਬੜੀ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰਮ ਅਦਰਸ ਟੈਕਨੀਕ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਲੌਗ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। तो फिर हम थोड़ा सी कम कर लिए, तुसी भी फिर अपना काम कर लो जी। 4 बजे का टाइम हो चुका है। तो फाइनली सारे कामों से फ्री हो चुके हैं। तो सभी कामों से फ्री हो के अभी शूटिंग टाइम है। शूटिंग टाइम में थोड़ा सा डीएचएस की वीडियो शूट करते हैं हम व्लॉगिंग के लिए। तो वो थोड़ा शूट करेंगे, वो हम आपको दिखाएंगे कैसे हम शूट करते हैं। तो शूट का प्रोसेस आपको बताएंगे कि कितना मुश्किल से हम एक चीज़ को शूट करते हैं और फिर हम अपलोड करते हैं। तो व्यू फिर नहीं सानू पैंदे। इस तरह ही कर लेना। ये देखें, डीएचए का व्यू दिखाएंगे। डीएचए में हम घूम रहे हैं, तो शूटिंग के लिए जा रहे हैं। फिर आप शूटिंग वाले एरिया में जाके आपको थोड़ा बताते हैं कैसे शूट करते हैं हम। जी, डीएचए गुजरांवाला की साइड पे आ चुके हैं और यहाँ पे आके हम शूटिंग करेंगे। ये देखें, डीएचए गुजरांवाला की साइट है। तो यहाँ पे भी आके हम थोड़ी व्लॉगिंग करेंगे। ये अनदर चैनल के लिए व्लॉग्स है डीएचए के ऑफिशियल। तो यहाँ पे थोड़ा व्लॉगिंग टाइप करेंगे। तो फिर हम आपको दिखाएंगे कैसे व्लॉगिंग करते हैं हम। डीएचए गुजरांवाला में आपको रेट्स के मुतालिक डिस्कस करते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज़ है। जे सेक्टर में मैं वीडियो शूट कर रहा था, आपको पता ये सारा इन्होंने कटिंग फिलिंग का काम कर दिया है। तो जैसे आपको पता डेवलपमेंट का स्टेटस देखा जाए तो यहाँ पे सीवरेज का भी काम हो चुका है। तो इंशाल्लाह ताला विद इन 2 ईयर्स में ये काफ़ी ज़्यादा हमारा डीएचए गुजरांवाला के मुतालिक आपको बताता जाऊँ। ये हमारा जे सेक्टर है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है। जैसे कि ये देखें, सीवरेज का इन्होंने बनाया था। यहाँ पे शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम जा रहे हैं वापस। तो 4 बजे हम ऑफ किया, उसके बाद हम थोड़ा सा शूटिंग की है। डीएचएस की शूटिंग करनी थी। आपको डीएचए विजिट कराता हूँ। ये देखें,
बहुत ही प्यारा सीन है DHA गुजरांवाला का, ये देखें। तो ले जी अब वापस ऑफिस जा रहे हैं। ऑफिस में अब देखते हैं कि ये चोई साहब हमें क्या खिलाता पिलाता है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है। जी हम व्लॉगिंग करके DHA की अब हम ऑफिस में आ गए हैं, तो रात का टाइम हो चुका है। तो ये चौधरी सुल्तान साहब बैठे हैं, ये हमारे CEO ज़ाद खान इकबाल नियाजी साहब तो ये चोई वसीम साहब बैठा है। चोई वसीम साहब इधर आओ जरा, नेड़े नेड़े आओ। चोई साहब आज केड़ा प्लॉट बेचे आज दसो सानू है? सेल किया C1 का प्लॉट, C1 का और प्लॉट नंबर C1 का प्लॉट के 8 मरले दी डील चल रही है, किदू क्लोज हुई है? हो गई है क्लोज, हो गई है? हो गई है। केड़ा केड़ा होया? फेसिंग पार्क प्लॉट सेल करने लगे हम। फेसिंग पार्क प्लॉट सेल करने लगे, पक्की गल है। ये चौधरी एहतशाम साहब भी माशाल्लाह इनकी आमद हो चुकी है सियालकोट से 2 दिन के बाद। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक हो? और से सूट ठीक है माशाल्लाह, आज बड़े सोहने लग रहे हो। ते ये माशाल्लाह साडी गुजरां दी बात पर्सनैलिटी है ਜਿਹੜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੈਂਸਿਬਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ओए जो मैं कटिंग मेरे पुरानी है। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਮਸ਼ਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ, 2 ਪਲਾਟ ਵੇਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, प्रोसेस ही करते हैं, लोगों को मनाते ही रहे ਅਸੀਂ। मैं अपने हर व्लॉग में आपको बताता था कि इसमें व्लॉग में थोड़ा सा पोर्शन होगा जो कि लर्निंग प्रोसेस होगा, जिसमें थोड़ा सी टेक्निक बताई जाएगी जो मैंने अपनी लाइफ में अपनी स्टडी में यूज़ किया है। जो हमारे बच्चे व्लॉग देख रहे हैं तो इस टेक्निक को मस्ट याद रखिएगा, बहुत अच्छी टेक्निक है। इसको स्पेस्ड रेपिटेशन टेक्निक कहते हैं। स्पेस्ड रेपिटेशन टेक्निक क्या होती है? जब भी एक बच्चा कोई सबक याद करता है तो उसको फ़ौरन भूल जाता है, या 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद। रट्टा, क्योंकि रट्टाइज्म होता है तो रट्टा आपको पता है कि 1-2 घंटे के बाद स्किप हो जाता है। आप वक्ती तौर पर रट्टा लगा के उसको अच्छे तरीके से अपीयर कर देंगे, लेकिन 2-3 घंटे बाद दोबारा आप उसको दोबारा से अपीयर करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो रट्टा होता है। रट्टा हमेशा 1 घंटा या 2 घंटे के लिए होता है, उसके बाद रट्टा भूल जाता है। जैसे कि आपके एग्जाम्स आ जाते हैं, आप रट्टा लगा के जाते हैं, तो जब बैठते हैं पेपर आपके पास आता है तो सब कुछ ब्लैंक हुआ होता है। फिर आस्ता आस्ता जो चीज़ें आपके माइंड में रह जाती हैं 25% 30% वो आप लिखना शुरू कर देते हैं। इसके लिए एक टेक्निक यूज़ करते हैं, उसका स्पेस्ड रेपिटेशन टेक्निक कहते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी आपने लेसन है आपको मिला, एक टॉपिक आप रेडी कर रहे हैं, उसमें क्या होता है जैसे आप उसको टॉपिक को रेडी करते हैं उसको अच्छी तरह विजुलाइज कर लेते हैं। विजुलाइज करने का प्रोसेस ये होता है कि आप उसके अंदर ढल जाते हैं, ऐसे कि जैसे कि एक मॉलिक्यूल के बारे में कोई टॉपिक है या एटम के बारे में टॉपिक है, तो एटम को आप विजुअलाइजेशन की तरफ ले जाते हैं, ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं, उसकी वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपके माइंड में रह जाती है। इसको कहते हैं विजुअलाइजेशन प्रोसेस, ऑब्जर्वेशन प्रोसेस। जैसे आप कोई लेसन रेडी करते हैं या रीड करते हैं, उसको याद करने की कोशिश करते हैं, और 25 या 1 घंटे या 2 घंटे के बाद आप देखेगा 25% आपके माइंड में रह चुकी होती है, बाकी 75% स्किप हो चुकी होती है। जैसे का टॉपिक या लेसन आप याद करते हैं तो 2-3 घंटे के बाद वो आपको 25% याद रह जाता है। उसका प्रोसेस ये होता है, जैसे आपने याद कर लिया, आप पक्का हो जाता है एक दफ़ा, तो उसको मैक्सिमम 1 घंटे के बाद रिपीट कर लेना चाहिए, या 4 घंटे दिन में 3 दफ़ा आपको रिपीट करना चाहिए। फिर वो आपका 75%, फिर भी 100% नहीं रहता, 75% आपके माइंड में रह जाता है। अगर आप आज याद किया 7 दिन के बाद आप इसको देखेंगे तो 7 दिन के बाद 5% आपके माइंड में रह चुका होता है। इस वजह से स्पेस्ड रेपिटेशन टेक्निक यूज की जाती है। जैसे कोई चीज़ याद की है तो उसी टाइम रिपीट किया जाए, 2-3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, फिर 4 घंटे गुजरने के बाद फिर इसको आप रेपिटेशन करेंगे, स्पेस रेपिटेशन टेक्निक यूज करेंगे, फिर आपको 50% याद रहेगा। एक दिन में आप 3 टाइम्स इसको टेक्निक को यूज करेंगे, फिर जाके 70-80% आपको याद रह जाएगा। अगर यही एक रात गुजर जाती है, 24 आवर्स के बाद रहते हैं, वही 75%, फिर 60% रह चुका है, तो इसको 100% करने के लिए 2-3 दिन आपके लगते हैं, फिर जाके ये 100% आपका कवर होता है। फिर भी 5-10% आपके माइंड से कोई ना कोई चीज स्किप हो रही होती है। तो ऐसे स्पेस रेपिटेशन टेक्निक आप करते रहते हैं। जैसे कि आपने अभी लेसन यहाँ पे बैठ के याद कर लिया, आप बाहर चले गए खेलने कूदने के लिए, तो जैसे घर वापस आते हैं आप याद करने की कोशिश करते हैं मैंने क्या याद किया, तो आपको मैक्सिमम कोई
आधे से ज़्यादा याद रह गया होगा, बाकी आप भूल चुके होंगे। तो इस वजह से ये टेक्निक मस्ट यूज़ करें। जैसे लेसन याद है कि उसको रेपिटेशन में लेके आए, रेपिटेशन में जब आगे विजुअलाइजेशन की तरफ जाएगी, विजुअलाइजेशन में जब ऑब्जर्वेशन की तरफ जाएगी तो आपकी चीज़ एक पक्की याद हो चुकी होगी। ये मेरे बच्चों के लिए था, तो मैं अपने हर व्लॉग में ये चीज़ ऐड करता हूँ। ऑफिस से जाने का टाइम हो चुका है। ये उस्ताद मोहतरम देखें सॉक्स को उस्ताद मोहतरम शूज़ वगैरह पहन रहे हैं। साडा सुल्तान भी रेडी हो गया है, सॉक्स रख भाई। मैं भी बस ये हमारे पास कोट है ये पहनेंगे तो फिर हम चलेंगे वतनों में। तो भूख शूख लग गया उस्तादों को, क्योंकि काम शाम काफ़ी क्या कर लिया इन्होंने, तो इस वजह से अब हम मूव कर रहे हैं। ठीक है उस्ताद मोहतरम, चले लो जी और करो चाबी शाबी फड़ो, चलिए फिर। तो मेरा बैग किधर है? बैग में अंदर चार्जर वगैरह रख दिया, वो चार्जर पड़ा हुआ वो रख दो अंदर, रख दो ले जाइए। चार्जर वगैरह इसमें बैग में रखा जाएगा और जो चीज़ें वो भी रख दो। ये उस्ताद मोहतरम की कोई चीज़ ना भूल जाए बाकी हर चीज़ रेडी। लो जी अब हम ऑफिस को करने हैं क्लोज। ये हमारी लाइट्स ऑफ हो रही हैं, तो ये उस्ताद मोहतरम अपने चार्जर गाड़ी की चाबी पकड़ने लगे, तो अब हम निकलने लगे। लो जी बाय बाय करो। ओके बाय। चौधरी सुल्तान साहब इसको क्लोज विद ऑफ कर रहे हैं तो कैपिटल रियल एस्टेट जी खान साहब ये रेडी हो चुके हैं, इनकी गाड़ी रेडी है। तो ये चोई साहब है, वो चोई साहब की गाड़ी रेडी है। तो साडा बैग दे दो भाजी। लो जी चलो जी खान जी, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। चादर की दी है खान जी नु जरा। खान जी सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। कल जुमे तो बाद आना तुसी, ठीक है चोई साहब, अल्लाह हाफिज। लो जी हुण असीं अपनी गड्डी 'च बह लगे हैं ते चौधरी वसीम दे नाल असीं जा रहे हैं। ਇਹ ਰਿਟਾਇਰਡ ਫੌਜੀ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਵਸੀਮ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਕਲੋਚੇ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੋ ਅੱਗੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਵੇਖ ਆਇਓ ਬੈਠੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਬੈਠੋ ਜੀ ਬੈਠੋ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਉਹ ਭਾਈ ਬੱਦੋ ਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਬੱਦੋ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। अच्छा लो जी बद्दो की जा रहे जी, जब्दो गद्दो की यार गड्डी पाती है। मेरा प्लान बना अब किधर जाने का जो साहब? हाँ बर्लिन सैंडविच कह रहे हैं। बर्लिन सैंडविच का मेरा प्लान है, चार्ली चैपलिन का। लेकिन प्लान चेंज हो रहा है। चोई साहब कह रहे हैं कि क्या खाना, मिनी मनाल का खाना है इसने, बारबेक्यू और विद वेजिटेबल। ते चौधरी वसीम साहब कह रहे हैं कि मैंने भी बर्लिन सैंडविच खाना, मेरा भी बर्लिन सैंडविच का प्लान है। तो एक हम एक चोई साहब को रिसीव करने के लिए आए यहाँ पे। उनका प्लान देखते हैं, क्योंकि वो तो ना चिकन खाते हैं ना वो सैंडविचेस फास्ट फूड खाते ही नहीं है। उनको हम फ्राइज खिलाएंगे, ये आ गए उनके पास, तो उनको रिसीव करके फिर इंशाल्लाह ताला चोई साहब दी आमद होगी। चोई साहब अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है? की कहते हैं प्लाट दा? प्लाट ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਖ ਗਿਆ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, प्लाट नहीं ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ। चोई साहब जित गए ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਓ ਜੀ KFC, ਹੁਣ KFC ਖਾਈਏ। ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇੱਥੇ ਮਰਦਾ ਮੇਰਾ CEO ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਆ ਚੱਕਲੋ। ਹਾਂ ਓਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਾਰ ਗਏ ਭਾਈ। गेम बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन च पहुंच गई है। 3-4 छी रह गए ने ते सारे कानियां ते बैठे ते वेखो हुण कौन जितदा सेकंड राउंड। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜੀ 3 छी मेरे रह गए ने। चोई साहब ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ 3 ਇੱਕ ਹੈ 3 छी मेरे रह गए ने। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ। ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਵਿਨਰ। तू कितने विनर यार, तू तो सारे काम में चल जा। लो जी असी मैच हार गए सा, तो सानू खुआनी पै गई KFC।
KFC आ गई है तो उनके ये समझ लो कि इन्हें हराया मैं नहीं हरवाया, और आराम का और 10 कजियां कौन कटियां लेंदा है? ਉਹ 10 ਕੱਜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਵਿਨਰ ਨੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਗੇ ਆ KFC ਨਾਲ ਲੱਗਾ मैच तो फिर इंशाल्लाह ताला फिर बाद जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਾਵੇ ਤੇ ले जी आज के व्लॉग को यहाँ पेंड करते हैं रात का 1 बज चुका है और बहुत हेक्टिक रूटीन रही है सारा दिन आपने देखा ही है कहाँ से हम हुए तो मेरा व्लॉग बनाने का पर्पज़ यही होता है कि इसमें जितनी ज़्यादा थोड़ी सी लर्निंग हो कुछ टेक्निक हो जो हमारे स्टूडेंट्स जो हमारे बच्चे देख रहे हैं उनको रहनुमाई हासिल कर से और साथ थोड़ा तो बहुत शुगल भी लगता रहता है और कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छा व्लॉग बनाने की ताकि उसमें थोड़ा लर्निंग प्रोसेस भी हो। तो मिलता है नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।